जय हिंद सभी को। करते हैं अपने क्लास स्टार आज की मैथ की व्हीकल सीरीज लेक्चर नंबर 4। देखो पहला क्वेश्चन। अगर एक निश्चित काम को पूरा करने के लिए ए और बी बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, जिसमें पहले दिन बी काम शुरू करता है। ए अकेले 60 दिन में कार्य पूरा कर सकता है। अगर वह काम 13 से ही 2/3 दिनों में पूरा हो जाता है, तो बी अकेले उसी कार्य के 8 होने को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। देखो, दो बंदे हैं, एक ए है एक बी है। तो शुरू किसने किया? बी ने। अगर ये 14 दिन होते तो बराबर बराबर आ जाते। पहले बी करेगा, मान लो पहले दिन बी करा, फिर दूसरे एक दिन इसने करा, फिर इसने तो पहले तो 7 दिन तो इसके बचेंगे, पहले इसने किया, बाकी कितने बचेंगे? ऐसे ही 2/3। ये जो 2/3 है ना, लास्ट वाले में, जैसे मान लो पहले एक फिर एक, इसमें ऐसे करते जाएंगे एक एक। कितने हुए? 5, 6, ये 6, 6 हो गया, ये 7वां, 13वां दिन हो गया। 13वें दिन के बाद जो आएगा वो 2/3 बचेगा, ऐसे आ जाएंगे। इसलिए 7 दिन बी करेगा, बाकी जो बचेंगे ये करेगा। मिटा देते हैं। तो इसके बाद 6 दिन 12, 6 18 और 20/3 दिन। इसने 7 दिन काम करा। अगर ए अकेले 60 दिनों में करता है, तो इतने दिनों में कितना करेगा? देखो, 20/3 दिनों में करेगा वो। एक दिन में करेगा 1/60। एक दिन में 1/60 कर रहा, टोटल कर रहा, तो 1/60 कार्य करेगा एक दिन में। कराना कितना? 20/3 दिनों में। 20 दिया 60, तो इसने इतने दिनों में कितना कार्य कर दिया? 1/9। बचा कितना? 8/9। 9 में से 1 कर दिया उसने, बचा 8। टोटल 9 है, तो 8/9। बाकी 7 दिनों में किया होगा उसने, तो इसने कितने दिनों में किया? 8/9 कार्य किया 7 दिनों में। कराना कितना है? 1 का। टोटल कार्य तो 1 ही होगा, तो उसका 8 होना। तो देखो, 7 दिनों में करता है वो 8/9 कार्य। 9 दिनों में कर जाएगा 8 काम। 8 गुना हो जाएगा, एक टोटल काम 1 है ना, उसका 8 ये है ना। तो 63 दिनों में क्या कर देगा वो? पूरा बाकी का काम का 8 गुना करेगा वो। ठीक है। अब देखो, एक ट्रेन 24 सेकंड में एक सुरंग को पार कर सकती है। दूसरी ट्रेन उसी सुरंग को 40 सेकंड में पार कर सकती है। यदि सुरंग की लंबाई 120 मीटर और उनकी गति का अनुपात 4:3 है, तो दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार के कितने समय बाद करने के कितने समय बाद एक दूसरे की ओर विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। मतलब ये जो ये कहना चाह रहा है, इसमें मिस्टेक है थोड़ी हिंदी में। देन हाउ मच टाइम बोथ ट्रेन विल क्रॉस ईच अदर। अगर दोनों ट्रेन जब विपरीत दिशाओं में, तो कितना टाइम लेंगे एक दूसरे को पार करने में। करने तेज ट्रेन की लंबाई धीमी ट्रेन की लंबाई भी 75% है। तो मान लेते हैं ये फास्ट है, ये स्लो है। तो इसकी जो 75% का मतलब क्या होता है?
3/4। तो इसकी अगर 4 है, इसकी लंबाई 3 है। ठीक है, तो दूरी कितनी चलेंगी वो देखो। टाइम का रेशियो ले लेते हैं पहले। टाइम कितना लिया, तेज ने 24 सेकेंड और इसमें 40 सेकेंड। 8 × 3 = 24, 8 × 5 = 40, 3:5 आ गया। ठीक है, और इस गति का अनुपात है उनका 4:3 कितना है, 3। एक टाइम का अनुपात आ गया, एक गति का आ गया। जो टाइम और स्पीड की गुणा करते तो क्या आता है, डिस्टेंस। तो 3 से 3 कट जाएगा, 4:5 आ गया डिस्टेंस का। अब देखो, ये जो डिस्टेंस चला है, इसमें उसने क्या अपनी दूरी भी चली है, और ये जो 120 मीटर लंबाई सुरंग ये भी चली है। तो देखो 4:5 हो जाएगा, और इसमें जब 120 जोड़ेंगे जब तो आएगा, और इसमें भी 120 जुड़ेगा, तो टोटल लंबाई आएगी बाद वाली। अब इसमें क्रॉस प्रोडक्ट लग जाएगा, यहाँ से दूरी का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, 5 × 15 4 चौक 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इनका अंतर एक है, जब ये सेम हो तो इनका अंतर ले लो, तो 1 की गुणा हो जाएगी। जैसे 12 × 4 = 48, 480, 12×5 = 60, तो भी 120 मीटर आ गया 1 की वैल्यू। तेज ट्रेन की लंबाई कितने, 12×3 = 36, 360 मीटर, 12 × 4 = 48। ठीक है, अब तो देखो 24 सेकंड में सुरंग को पार कर रही है, तो स्पीड क्या आ जाएगी इसकी, 24 सेकंड में तो एक तो ये चलेगी 360, तो 120 लंबाई भी है उसकी, 480 बटे 24 सेकंड में इसकी स्पीड आ जाएगी अपनी 24×2 = 48 बराबर 20 मीटर 30 सेकंड। यह है फास्ट ट्रेन की, ये स्पीड का रेशियो भी है, फास्ट वाले की हो जाएगी स्पीड, और ये 4 की वैल्यू है, तो इस फ्लो की कितनी आ जाएगी, 3, 4 × 5 = 20, तो 5 × 15 मीटर हो जाएगी, 15 मीटर प्रति सेकंड। अभी ये विपरीत दिशा में चलेंगे तो स्पीड जुड़ जाएगी, तो टोटल दूरी क्या चलेंगी दोनों की लंबाई, तो कितनी हो जाएगी, 4 × 3 = 700, 184 होगी, 840, और स्पीड क्या होगी, जुड़ जाएगी 35, 7 से 5, 7 से 12, 120, 5 से 24, तो कितना टाइम लगेगा, 24 सेकंड का टाइम लगेगा उन्हें एक दूसरे को पार करने में। ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, डी। अगला देखो, हम्म, देखो एक रहा एक चतुर्भुज एबीसीडी में ई ए बी पर एक बिंदु है, यदि एंगल एडीई बराबर है डीईसी के बराबर है ई सी बी के जो 30 के बराबर है, एडी 3 है, 3 इकाई है, बीसी 4 इकाई है, तो डीईसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो मान लेते हैं कोई चतुर्भुज है, कैसा भी हो सकता है, तो बना दिए। मान लीजिए ए है, बी है, ये सी है, और ये डी है। ई क्या है, ए बी पर एक बिंदु मान लो, यहाँ बिंदु ले लेते हैं एक ई। ठीक है, तो एडीई एडीई ये वाला एंगल, और डीईसी डीईसी ये वाला एंगल। एक ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल, कितने कितने दिए, 30 है, ये भी 30 है, और ये भी 30 है। ठीक है, तो हमें क्षेत्रफल कौन सा चाहिए, इसी का चाहिए, डीई का। ये मान लेते इसकी लंबाई एक्स है, ये वाई है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा डीईसी का,
डी ई एंगल डी ई सी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, ये होता है हाफ एक्स वाई साइन थीटा। साइन 30, हमें एक्स वाई चाहिए तो वो भी निकालेंगे। और मान लो ये एंगल अल्फा है तो ये भी क्या हो जाएगा अल्फा। देखो जैसे मान लो एक्सटीरियर एंगल होता ना, ये ए है ये बी है, और मान लो हमें आधा दे रखा है ये ए, तो जुड़ेगा तो पूरा ए प्लस बी आएगा जुड़ के। तो ऐसे ये जो एंगल होगा पूरा इन दोनों का योग के बराबर होगा। तो ऐसे ही ये पूरा क्या होगा 30 प्लस अल्फा, दोनों को जोड़ के 30 तो दे रखा है तो बचा हुआ अल्फा हो जाएगा। ऐसे ही अगर इसे बीटा माने तो ये भी एंगल इधर का क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा। तो अब देखो ये त्रिभुज ए डी ई और ई सी बी ये क्या हो गए समरूप हो गए, और इनकी लंबाई भी दे रखी है। जैसे एडी की लंबाई कितनी दी है 3 इकाई, बीसी की दे रखी है 4 इकाई, तो निकल जाएगा समरूप से लगा देंगे। तो देखो हम एंगल के हिसाब से अल्फा के सामने क्या है एक्स, और इसमें अल्फा के सामने 4 बराबर, इसमें बीटा के सामने 3 और इसमें बीटा के सामने वाई। तो यहाँ से सीधा एक्स वाई निकल जाएगा, गुणा कर देंगे तो एक्स वाई बराबर 12। तो 12 इसमें रख दो, 1/2 एक्स वाई कितना आ गया 12 गुणा साइन 30 1/2, 4 तिया 12, 3 स्क्वायर यूनिट क्या आ जाएगा हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा इसका त्रिभुज का। ऑप्शन हो जाएगा अपना बी। अगला देखो, अगला केंद्र बी और डी वाले दो वृत्त त्रिज्या क्रम से डी ए 8 सेंटीमीटर बी सी 1 सेंटीमीटर है। ए सी दोनों वृत्त की स्पर्श रेखा है। डीबी और ए सी बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करते हैं। ए ई बराबर 12 है, ई सी 18 है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। दो त्रिभुज मान लेते हैं, जैसे डी ए 8 है एक्स है, और ए ई ये क्या है इनके केंद्र हैं। मान लेते बी है और इसका डी है, त्रिज्या दे रखी है हमें डी और ए। इनकी ये डी ए है और ये बी सी है, ये तो एक्स दिया है, और डी ए कितना दिया है हमें, डी ए दिया है 8। ए सी ये जो है दोनों की स्पर्श रेखा है, ये क्रिया की स्पर्श रेखा बन जाएगी ऐसे, ठीक है। और ये ना डीबी और ए सी क्या है प्रतिच्छेद करते हैं, दोनों केंद्रों को मिला देंगे। कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं ई पर, ठीक है। तो देखो ई पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ए ई ये कितना 12 है, ई सी 18 है, ये 18 है, ठीक है। तो ये तो 90 होगा इस पर बिंदु पर, केंद्र से मिलाते हैं तो 90 हो जाएगा ये। और जैसे ये होती है ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं, ये एंगल और ये बराबर होते हैं, ऐसे ही अगर इसे अल्फा माने तो ये भी अल्फा हो जाएगा, है ना। अब देखो बी ई बी ई सी एंगल क्या हो जाएगा समरूप डी ई ए के, ये कोई एक अल्फा है
देखो 2 एंगल तो अल्फा हो गए, 290 हो गए, बाकी जो बचा बीटा मान हो तो बीटा मान लो सही। ये बीटा मान लेते हैं, वैसे इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, इतने से आ जाएगा बीटा। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा एक्स, तो लगा देते हैं अल्फा के पहले इसमें लगा, तो अल्फा के सामने क्या है एक्स सिमिलरिटी, और इसमें अल्फा के सामने 8 बराबर, इसमें बीटा के सामने 18 और इसमें बीटा के सामने 12। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 से 6, एक्स बराबर क्या आएगा, 2 इधर गुणा हो जाएगा तो 12 सेंटीमीटर। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन हो जाएगा ए। ये समरूप हो गए दोनों। अगला देखो, ये करा 10, 12, 15 का चतुर्थ समानुपाती ज्ञात कीजिए। तो जैसे ये पिछला वाला सवाल किया हमने, ये में क्या लगाते हैं, ये वाला फॉर्मूला साइन ए, ये वही सिमिलरिटी रहने, जो एंगल के सामने देते हैं वही। ये देखो, मान लो 3 संख्या दे रखे ए बी सी, इनका चतुर्थ अनुपात क्या होगा, ये होगा बी सी बटे ए, फॉर्मूला होता है। तो निकाल दो 15 12 का फोर्थ प्रोपोर्शनल, 12 गुणा 15 बटे इतना 10, 12 15 15 छिक्का 90, 9 दूनी 18, 180, 110 से देंगे भाग देंगे तो 18 आ जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा अपना डी। अगला देखो, एक रहा 11 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अर्धगोला है कोई, जैसे ये गोला हो गया आधा। ठीक है, तो इसका जो होगा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r² ये वाला, और ये ऊपर वाला एक और जुड़ जाएगा क्या, पाई r²। टोटल क्या हो जाएगा 3 पाई r²। तो देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका, 3 पाई r²। ठीक है, तो 3 गुणा पाई तो यूं ही है, r² क्या हो जाएगा अपना 11 का वर्ग। तो ये 121 पाई और 3, 12 3 36, 3 एकम 3 पाई, 363 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र। ऑप्शन हो जाएगा सी। पहला देखो, एक चुनाव में विजेता को सूची में शामिल सभी मतदाताओं में से 46% का समर्थन प्राप्त हुआ। उसे अपने प्रतिद्वंदी से 410 वोट अधिक मिले। मतदाता सूची में 90% मतदाताओं और 10% मतदाताओं ने अपना वोट मत नहीं डाला। 60 मतदाताओं ने अपने मतपत्र खाली डाले। सूची में कितने मतदाता थे, तो देखो मान लेते हैं 100 थे, 100 क्या थे उसमें मतदाता थे। अब तो डले कितने, 90%, 10% नहीं डले, 90। फिर बराबर किसके होंगे, तो टोटल जो डले हैं देखो, ए को जो मिले हैं वो 46% सभी के मिले टोटल के, तो 40% हो जाएंगे इसके। यूनिटी मान लेते हैं अभी, ठीक है, इसको 40 मिले प्लस, और जो दूसरा है
उसको क्या मिले, अपने ये जो अपने प्रतिद्वंदी से 11 सॉरी 410 अधिक मिले हैं। जो हारने वाला है उसे 410 अधिक मिले हैं। तो इसमें से जो दूसरे हारने वाले क्या मिलेंगे, 40 यूनिट में से क्या करेंगे हम, 410 घटा देंगे, ये हारने वाले को मिले, जीतने वाले को। और 60 जो मतदाता उन्होंने क्या पर्ची जो डाली अपनी वो खाली डाली है, तो वो भी इसमें जुड़ जाएंगे। टोटल डले तो वो भी हैं, वैसे खाली डले हैं, तो ये टोटल हो जाएंगे जो डले हैं, ये 90% के बराबर हो जाएंगे। तो देखो करो सॉल्व इसे, 40 दूनी 92 हो गया, ठीक है। 90 आ गया ना, अब 90 इधर घटेगा आगे, तो इधर ही लिख देता हूँ मैं, इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी, देखो ये बचा कितना तुम्हारा, 10 घट गए तो 400, 450 के 350 बचा, 350 आ गई 2 की वैल्यू, और हमें चाहिए कितने की, 100 की, 50 से गुणा कर दो यहाँ, 100 की टोटल। तो कितना आ जाएगा, 50 से गुणा 2 तो जीरो आएंगे, और 35 बन जाए 175, 175 भाई, ऑप्शन हो जाएगा अपना ए। ऑप्शन ए हो गया। अगला देखो, क्या अरविंद सुरेश से 4 गुना तेजी से कार्य करता है, ठीक है। यदि सुरेश स्वतंत्र रूप से किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, तो अरविंद और सुरेश मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। तो देखो, एक मिनट रुको, सकता हूँ, नहीं चल रहा है बहुत। देखो भाई, करते हैं तो थोड़ा मेरा अरविंद सुरेश से, देखो एक अरविंद है और सुरेश, तो सुरेश क्या स्वतंत्र रूप से 20 दिनों में करता है, टोटल 20 दिनों में कार्य को करता है। उनकी एफिशिएंसी दे रखी है, तो इधर सुरेश, हम्म, अरविंद सुरेश से 4 गुना तेजी से, अरविंद करता है 4 गुना, तो मान लो इसकी एफिशिएंसी 1 है तो 4 करेगा, ठीक है। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, इसकी एफिशिएंसी 1 है, 20 दिनों में करता है, तो 20 टोटल वर्क को गुणा कर देंगे, और दोनों मिलकर कराना है, तो टाइम कितना आ जाएगा, दोनों की एफिशिएंसी जुड़ के 5 हो जाएगी, 5 से भाग दे देंगे, ऑप्शन क्या आ जाएगा, 4 दिन, 4 दिन 1 घंटे जो भी, ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला देखो, उस वृत्त के चाप की लंबाई कितनी है जिसकी त्रिज्या 35 सेंटीमीटर, और चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण 72 डिग्री है। तो देखो, ये वृत्त है, ये मान लेते हैं वो चाप है, ये वाला, ये एंगल कितना बना है 72, त्रिज्या कितनी है 35,
ये भी 35, ये लंबाई चाहिए हमें। ये क्या परिधि का हिस्सा है। ये पूरा एंगल कितना 360, तो इससे इसका रेशियो ले लेते हैं। तो देखो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r थीटा बटे 360। ठीक है, तो थीटा कितना 72, कर दो 2 गुणा 22/7 गुणा आर कितना 35, थीटा है हमारा 72/360। 72 से कितनी बार जाएगा, 5 बार, 5 और 7 35 से 35 कट गया, टोटल कितना आ गया 44 सेंटीमीटर इसकी लंबाई आ गई। ऑप्शन हो जाएगा अपना। ठीक, तो ऐसे ही अगर इसी का क्षेत्रफल पूछता, ये तो हो गया परिधि के हिस्से वाला चाप की लंबाई, और क्षेत्रफल पूछता तो क्या हो जाता है, ऐसे ही क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला होता है जब एंगल दे रखा हो, पाई आर स्क्वायर तो पूरे का होता है थीटा बटे 360, और लगा दें जो अगर एंगल दिया हो तो टुकड़े का निकालें तो त्रिज्या खंड होता है उसका। ठीक है, और ऐसे ही कभी कभी इसका पूछ लेता है, जैसे ये है ये वाला, तो ये कैसे निकलेगा, पहले ही पूरा वाला निकलेगा इससे वाला, इससे बाद में ये जो त्रिभुज बनेगा इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो देखो इसका भी अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ एक्स वाई साइन थीटा जो 72 दे रखा है, इसमें चलो 72 है, बाकी तो वैसी वैल्यू देती है जिसमें मान निकल जाता। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। अगला देखो, इधर कोसेक थीटा इंटू 1 - cos थीटा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा मान याद कीजिए। तो इसे ही सॉल्व करते हैं, कट ही जाएंगे। चलो देखो, ये सी लग देता हूँ, कोसेक थीटा इंटू 1 - cos और cos थीटा, कोसेक थीटा प्लस कॉट, तो इसको क्या लिखेंगे, एक बटे साइन कॉस में ब्रेक कर दो ना, 1 - cos, एक बटे साइन हो गया, एक कॉस बटे साइन, तो साइन बटे में आएगा, एल्सियम ले लेंगे तो यहाँ 1 + cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो वन, एक में 1 + cos थीटा है, एक में 1 - cos थीटा है, तो इन दोनों की गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा गुणा, तो ये दो वर्गों का अंतर हो जाएगा, ये प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 - cos स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर ये होता है अपना साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर कर देगा, आंसर क्या आ जाएगा 1, ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला देखो, इसे 3 की पावर में करेंगे सभी को, 3 की पावर 2 है तो 3 की पावर क्या हो जाएगी 36, 2 की गुणा हो जाएगी पर भाग में 3 की पावर 14 गुणा है, ये सॉरी का है, और 3 की पावर 27 की पावर 27 गुणा 3 की पावर 3, 3 × 9 हो जाएगी पावर गुणा, और ये किसका अंडर रूट है 81 का, 81 का वर्ग है अंदर वाला, तो 81 81 मतलब 3 की पावर 4, 3 × 3 = 29, 81, तो ये 3 की पावर क्या कर देंगे 4। अब देखो इसमें एक का है ना, तो पहले सबसे पहले यही सॉल्व होगा, तो डायरेक्ट भाग मत करना, ये 3 की पावर इसकी गुणा में है, तो 36 और 4 40 हो जाएंगे, ये तो जुड़ कर बटे, ये दोनों गुणा में है तो ये दोनों जुड़ेंगी,
ये कितनी है अपनी? 9। 9 है ना? 14 और 9 कितने हुए? 23, तो 3 की पावर 23। और देखो आधार समान है, भाग में क्या होती है, घात कट जाती है। 3 की पावर 40 माइनस 23, आंसर क्या जाएगा? 3 की पावर 70। ऑप्शन हो जाएगा अपना डी। अब देखो, अगर किसी वस्तु का अंकित मूल्य से क्रय मूल्य से 35% अधिक है, यदि 15% की छूट दी जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो करते हैं क्या। तो दो तरीके हैं, जैसे सीपी और एमपी मान के। अब सक्सेसिव से भी हो जाएगा। सीपी एमपी मानेंगे तो क्या होगा? सीपी अगर 100 है तो ये कितना हो जाएगा? 135। ठीक है, 135 हो गया। और इनका रेशियो ले लो, 5 से कितनी बार जाएगा? 20 बार। 5 से 5 होने पर 5 से 35 नहीं आएगा। और इस पर छूट दे दी हमने 27 का, 15 की छूट दी तो 50, 17/30। ठीक है, और तो इन दोनों का रेशियो ले लो इसका। इन दोनों का रेशियो 20 से इधर गुणा हो जाएगी 400। और एस का रेशियो ले लेते हैं, 4 हो जाएगी 27, सब गुणा कर दो इसमें। 17 119, 9 हासिल 11, 13 34, 35 45। प्रॉफिट निकाल दो इसका। ठीक है, 59, प्रॉफिट 59 ही तो हो रहा है। इतने पर 400 पे तो परसेंट निकालना तो 100 से गुणा कर दो, 2 जीरो कट जाएंगे। 4 से कितनी बार जाएगा? 14 × 4 = 56, चौथे बार पूरा जाएगा। और कितना बचेगा? 3/4, ये 35 आ जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा अपना। अगला देखो, 1 + cot थीटा cot a माइनस cosec a इंटू 1 + tan a + sec a माइनस 3 tan स्क्वायर a + cos स्क्वायर a। देखो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको याद रखना है। इसकी वैल्यू क्या होती है? हमेशा 2 ही होती है। इसमें बदल देता, कभी tan से कि होती 2 ही है इसकी वैल्यू। की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 माइनस 3, और ये कितना हो जाएगा? 1। तो 2 माइनस 3 का मतलब -1 का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा अपना A। घनाकार कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे बड़ी संभावित छड़ लंबाई 42√3 मीटर है। तो घनाकार कमरे में फिट होने वाले सबसे बड़े संभावित गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? देखो, सबसे बड़ी जो ये अपना घन है, ठीक है, ये घन हो गया। सबसे बड़ी छड़ जो होगी वो क्या होगी? इस कोने से इस कोने पे आके मिलेगी, ये ऐसे करके। इसकी लंबाई होती है हमारी a√3। इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 42√3, 42√3। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए मतलब क्या है? हमारी भुजा ए है, 3 से 3 कट जाएगा तो ए बराबर आ जाएगा 42। ठीक है, और ये जो घन है कुछ ऐसा दिखेगा। तो इसमें क्या संभावित क्या है? गोला। 3D में गोला हुआ, 2D में सर्कल। तो मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये देख, ऐसा दिखेगा चारों तरफ से अगर देखोगे तो। ये जो इसकी भुजा है ये क्या हो जाएगी हमकी? 2r, मतलब व्यास के बराबर। तो आर क्या हो जाएगी हमारी? इसकी आधी, किस हो जाएगी? आर।
आर क्या होगा 21 सेंटीमीटर। तो पूछा क्या है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का। गोले का ही तो पूछा, तो हो जाएगा 4 पाई मतलब 22 और आर स्क्वायर 21। 21 जो है 21 वहाँ 7 से 3 तो 22 × 88 गुणा करेंगे किसकी 23 यहीं गुणा कर देते हैं 8 से 24 8 × 6 = 48 8 × 24 8 × 48 एक इसके छोड़ देंगे, जैसे अब गुणा भी करते हैं तो क्या एक एक छोड़ दे जाते हैं। जैसे ये 4 8 2 10 4 14 का 4 एक 8 10 4 14 15 का 5 ये 5 तो आंसर आ जाएगा 5544। ऑप्शन हो जाएगा ए। मतलब देखो दिख रहा है, एक व्यापारी 9,000 रुपये प्रति घड़ी की दर से 2 घड़ियां खरीदी। उसने एक को 10% हानि पर बेचा। कुल मिलाकर उसे 18% का लाभ हुआ। तो उसने दूसरी घड़ी को कितने मूल्य पर बेचा होगा। देखो दो हैं 9,000 की, दूसरी 9,000 की, टोटल हो जाएगी 18,000 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, पहले क्या 10% हानि मतलब 900 पे -900 की हानि, और मिलाकर लाभ कितना हुआ 18 का 18% का, तो 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो बचेगी। 18 18 में 324 इतने का टोटल लाभ है। ठीक है? इस पे लाभ कितना हुआ होगा, वो 900 इसमें से घटा देंगे और 32 में से 900 2340। यहाँ कितने का लाभ हुआ 2340 का। तो इसी की ऐसी पूछे हमसे 0 4 3 और तो 11। ऑप्शन है 11,340 रुपये में वो घड़ी। हम्म, यही कह रहा है। तो देखो जैसे एक 9,000 की थी, इसको बेचा हमने 10% हानि मतलब 90% पर। प्लस एक दूसरी थी, इसको मान लिया हमने लाभ कितने मूल्य पर पूछा, वो पूछा है, मान लेते X% पे बेचा, बराबर जो होगा वो टोटल क्या हो जाएगा 18,000। 18,000 का कितना 118%। 18%। ठीक है, तो परसेंट को से तीनों में बढ़ गए और इन 3 जीरो भी कट जाएंगे सभी की। तो ये तो 9x बचेगा, अभी तो 9 भी कट जाएगा, 7 9 तो 9 भी काट ही देते हैं। तो 9 से ये 9 कट गया, ये 9 कट गया, 9 से 2 बार कट गया, तो यहाँ बचेगा 90 प्लस x बराबर 18 दूनी 36 तो 230। x बराबर क्या आ जाएगा 90 घटा देंगे इसमें से, 90 घटाएंगे तो 106 आ जाएगा, तो आ जाएगा 106। तो 140% पर हमने उसे बेचा।
तो 40% के लाभ पर बेचा है उसको। ठीक है, तो ये 9,000 निकाल दो, 140%, इससे हो जाएगी दूसरे की 140 गुणा 9,000 परसेंट का परसेंट है परसेंट, 100 से भाग जाएगा इसमें, 2 जीरो बच जाएंगे, एक से जीरो आ जाएगी, 9 छक्का 54 का 4, 5 9 5 48 का 1, 9 1 9 4 13, 13,140 में उसको बेचा है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला देखो इधर दो गोलों का आयतन 512 और 3375 है, तो उनके प्रत्येक क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अनुपात जो निकालते हैं वॉल्यूम का, गोलों का क्या होता है, दो गोले वाला एक एक है, ये टू है, यह किसके होता है, उसकी त्रिज्या के समानुपाती, 3 घात के क्यूब के, तो ये भी ऐसे ही होगा। तो V1 रेशियो V2 हो जाएगा 512 रेशियो 3375, ठीक है, आर क्यूब के रेशियो में है, आर क्या आ जाएगी, 3 घात लेंगे, क्यूब रूट लेंगे तो ये 8 का क्यूब है और ये 15 का। ऐसे ही क्षेत्रफल में क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये होता है अपना आर स्क्वायर के समानुपाती, इसका स्क्वायर निकाल देंगे तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा 64,225। ऑप्शन हो जाएगा अपना डी। अगला देखो इकरा x बराबर है 3y+4, तो x का 3 माइनस 27y³ माइनस 36xy का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो एक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, दो वेरिएबल दे रखे हैं, तो हम क्या करेंगे, y को 0 मान लो, y को 0 मानेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 4, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी पूरी, दोनों ही कट गए, दोनों कट गए, क्या होता है x⁻3, x⁻3 मतलब 4⁻3, क्या आ जाएगा 64 आंसर, ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला देखो दिख रहा है कक्षा में लड़के और लड़कियों का की संख्या का अनुपात 3 और 5 है, तो कक्षा में लड़कों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो इनका परसेंटेज क्या होगा, और है कितने 3, टोटल कितने 8, तो 1/8 की फ्रैक्शन क्या होती है 12.5%, 3 की इसमें गुणा कर देंगे, 12×3 = 36 तो हो गया, 5×15 तो 37.5 आ जाएगा, कितने प्रतिशत लड़के, ऑप्शन हो जाएगा डी। वही लास्ट सवाल था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, थैंक यू।